हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। अभय रात के 3 बजे शौच के लिए घर से रवाना हुआ। जंगल की तरफ उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी जिससे उसको शौच करना था। उस समय पुराना समय चल रहा था जब लोगों के घरों में बाथरूम नहीं थे, उन्हें घर से बाहर जाना होता था। तो ऐसी चीज़ों से सामना हो ही जाता था। वो आदमी अब चलने लगा तो उसके आगे आगे भी एक आदमी चल रहा था। तो उसने सोचा कि वो भी शौच के लिए आया होगा, लेकिन अचानक से वो आदमी गायब हो गया और अभय के पीछे खड़ा हो गया। अभय को फिर भी भय नहीं लग रहा था। उसने ज़ोर से भगवान का नाम लिया तो वो भूत गायब हो गया। दोस्तों, ये था हमारा पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी उस समय की है जब देश में जनसंख्या कम थी, मकान कम थे और जंगल और सुनसान पड़े रास्तों की बहुतायत थी। मिथिलेश सब्जी लेकर बाजार से घर जाने को था। अब वो एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। आसपास खंडहर था जो जंगलों से घिरा हुआ खड़ा रहता था कि तभी उसे खंडहर से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो लगातार मिथिलेश का नाम लेकर चिल्ला रहा था। वो डर गए और वो अंकल खंडहर की तरफ दौड़े। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बच्चा सिर नीचे करके रोए जा रहा था। मिथिलेश अंकल उसके पास जाते तभी उसने अपना सिर ऊपर किया। ये देखकर वो 4 कदम पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि उस बच्चे के दांतों से खून बह रहा है। उसकी आंखें काली हैं, नाक तो है ही नहीं और चेहरा अंधेरे जैसा काला। वो बच्चा अब खड़ा हो गया तो उसका आकार बढ़ने लगा। अब वो खंडहर की छत की लंबाई को नापने लगा था। तो ये देखकर मिथिलेश अंकल वहाँ से भागने लगे और सीधा घर पर ही रुके। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। हाईवे के किनारे फुटपाथ की बेंच पर 2 लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों में से एक लड़का दुकान की तरफ कुछ खाने के लिए चला गया। वो दुकान से खरीदने गया था। जो लड़का बैठा था उसका नाम था कार्तिक, जो उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे सड़क से आवाज़ आई, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। पर मज़ेदार बात ये थी कि सड़क सुनसान थी। वो आवाज़ सड़क के बीच से ही आ रही थी, पर दिख कोई भी नहीं रहा था। फिर दोनों लड़के अपने घर चले गए। उनमें से एक, जिसका नाम कार्तिक था, जब वो रात को सो रहा था तो उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि एक आदमी उससे सपने में पीने का पानी मांग रहा है। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। तब उसने ये बात एक साधु को बताई तो उन्होंने इसका समाधान बताते हुए कहा कि वही सड़क के किनारे मटका रख देना। तो उन लड़कों ने ऐसा ही किया। तब से उस प्रेत ने अपने कभी सपने में दर्शन नहीं दिए। दुकानदार से पूछने पर पता चला कि अब वो आत्मा शायद मुक्त हो चुकी होगी। वो एक आदमी था जिसका इसी सड़क पर रात को किसी ने मर्डर किया और वहीं फेंक दिया। तब से वो आदमी मरने के बाद इसी सड़क में पड़ा था, लेकिन तुम लोगों की वजह से उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।